हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अभी जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनदर 3D ऑब्जेक्ट। मतलब कौन सा वाला? अभी देखो, हमने ना हॉलोस्फीयर पढ़ लिया, सॉलिड स्फीयर पढ़ लिया। तो अब जो बारी आती है वो आती है अपना इसकी क्या नाम है, कोन की। तो एक हॉलो कोन ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन। तो हम एक हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ 3D ऑब्जेक्ट्स पर, ये उसका पार्ट 3 है, ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके। अभी बनाता हूँ मैं एक एक्सिस बना लेता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से कि दिस इज सम वाई एक्सिस एंड यहाँ पर मैं बना लेता हूँ लेट्स से कि एक एक्स एक्सिस। ठीक है, जस्ट एक्सिस ऐसे ही बना लिया है। और यहाँ पे अभी मैं कोन बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी कोन बनाऊंगा, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं कोन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो इस तरीके से एक ओके कोन बनाने का मेरा प्रयास चल रहा है बेसिकली। लेट्स सी अच्छे से बन पाता है कि नहीं। ओके यार, समवॉट गुड, तो अच्छा ही बना है, इतना बुरा भी नहीं है। सो ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें से करेंगे क्या? देखिए, जो कोन है ना, कोन की जिस तरीके की सिमेट्री है, तो भाई अच्छा, बाय द वे हॉलो कोन है, दिमाग में रखना भी। सॉलिड कोन का बाद में देखेंगे। तो ये जो हॉलो कोन है, इसकी जो सिमेट्री है, इसमें से इसको अगर हमें कुछ करना है, इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो क्यों ना हम बेसिकली इसमें से एक छोटा सा ऐसा मास काट के निकालें। तो मैं इसमें से एक एलिमेंट काट के निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं एक एलिमेंट ऐसा काट के निकाल रहा हूँ जिसकी कुछ थिकनेस ले लेते हैं। ठीक है, और बेसिकली थिकनेस को कह देते हैं लेट्स से व्हाट, dx। कोन तक का जो ये डिस्टेंस है, मतलब कोन के एलिमेंट तक का, ये जो एलिमेंट है ना, अरे भाई ओरिजिन से इस एलिमेंट तक का कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं? तो इस डिस्टेंस का नाम हमने x रख दिया। कोन की जो पूरी लंबाई है उसका एक नाम रख देते हैं लेट्स से l। ठीक है, तो कोन की जो पूरी लंबाई है उसका नाम हमने l रख दिया है। तो अच्छा, अब इसका रेडियस भी तो वही रखना है, कुछ नाम कुछ और कलर से रख देता हूँ। तो इसका जो कोन का जो रेडियस है उसे हम कह देते हैं r। एम आई करेक्ट? कुछ गलत तो नहीं कर रहा? नहीं, बराबर है। अच्छा, इसका रेडियस कितना रख देंगे, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो भैया रेडियस का नाम जो है, मतलब इसके एलिमेंट के रेडियस का नाम रख देते हैं वाई। क्या फ़र्क पड़ता है? अब ये जो हमने डिस्क चुना, तो बेसिकली इस डिस्क का मास जो होगा वो dm होगा, और इसका जो रेडियस है वो y है। तो बेसिकली dm/2, डिस्क नहीं है, सॉरी, इट इज़ व्हाट, रिंग है ना? रिंग है भाई, ध्यान रखिएगा, रिंग है। तो dm/2 जो है ये जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही होता है। ठीक है, तो di अगर निकालें तो dm/2 होगा। ओके, तो जब हम आई निकालेंगे तो इट विल बी इंटीग्रल dm/2। चलिए ये पता करते हैं बेसिकली। रिंग का आपको याद है ना? अरे बाबा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना था भाई, भूल गए क्या? mr²। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना था? वो हाफ mr² था। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लीज़, भूलिएगा नहीं, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो दिमाग में एकदम एनग्रेंड हो जाना चाहिए आपके। चलिए खैर, तो बेसिकली हमारा जो ये है डीएम, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो डीएम क्या होता है भाई? मास अपॉन वॉल्यूम, या मास अपॉन लेंथ, या मास अपॉन एरिया, यही होता है, इनटू दैट लेंथ या दैट एरिया या दैट वॉल्यूम। अब बेसिकली यहाँ पर देखिए, हालांकि जो कोन है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बेसिकली इसका सारा का सारा मास तो खाली यहाँ पर ही है ना, मतलब बाहर की तरफ ही है। आप समझ रहे हैं? इसका मास सिर्फ यहीं पर है, इसका मास अंदर नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ सॉलिड कोन, इट्स अ हॉलो कोन। तो यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया लेना ही बेहतर होगा। तो मास पर यूनिट एरिया इनटू दैट एरिया मतलब जो एलिमेंट चुनते हैं ना, उसका एरिया लेना होता है भाई। फ्लो में है, पिछले 2 वीडियोस भी देख लीजिए तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली डीएम क्या बन जाएगा? इट इज़ गोइंग टू बी मास अपॉन एरिया। अच्छा, एरिया कितना है भाई? कोन का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। अरे मैं छोटा वाला आर क्यों बना रहा हूँ, बड़ा आर। ठीक है, तो पाई आर एल। एल भी मैंने छोटा ही बना दिया, एल भी बड़ा वाला लिया ना मैंने जो लिया भाई उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा ना फिलहाल तो। ठीक है, तो अरे गलती से 2πr मत लिख देना, क्योंकि आपको याद होगा कि ये सिलेंडर का होता है। सिलेंडर का इट इज़ 2πr है ना, क्योंकि सिलेंडर की सिमेट्री वैसी है कि आप खाली क्या करें, सरकमफ्रेंस ले लें और उसी को जो है इससे हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, तो सरकमफ्रेंस से ही बेसिकली पूरा सिलेंडर बन जाएगा। तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया बनाना है तो 2πr करना पड़ता है, बट वो चीज़ यहाँ पे लागू नहीं होगी, बिकॉज ये एक कोन है, और कोन का जो एरिया सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि मैंने एक बुक में पढ़ा है जिसका नाम है रायली हॉब्सन एंड बेंस।
राइली हॉब्सन एंड बेंस, इसको ज़रा एक बार रीड कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो इसके अंदर दिया हुआ है कि कौन का एरिया इंटीग्रेशन से कैसे निकालते हैं। चलिए एनीवे, तो ये डी एम आ गया एम बाई पाई आर एल मल्टीप्लाइड बाई इनटू दैट एरिया। एरिया ये जो अपने डिस्क है भैया, इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया ये अपना जो सरकमफरेंस है 2 पाई वाई, 2 पाई आर नहीं, यहाँ पे 2 पाई वाई है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी थिकनेस से, यानी कि डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया 2 पाई आर, अरे फिर आर लिख दिया, वाई इंटू डी एक्स। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो 2 पाई वाई डी एक्स ये हो गया है ना, करेक्ट है। तो ये तो डी एम हुआ ना भाई। अब डी एम की जगह पे मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी करना है इसको इस वाले फार्मूले में। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रल, अच्छा कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही थी राइट, तो पाई पाई कैंसिल हो रहा था। एक काम करता हूँ मैं ना, इंटीग्रेशन से बाहर कुछ कांस्टेंट चीज़ें निकाल भी देता हूँ। तो m निकाल दिया, r निकाल दिया, l निकाल दिया, 2 निकाल दिया, अंदर बचा है सिर्फ y और dx। देखिए y को भी नहीं निकालना, y भी वेरिएबल है, y है वो भी वेरिएबल है, जो आपका dx है वो तो वेरिएबल है ही ऑफ कोर्स, y भी वेरिएबल है ना, y भी चेंज होगा ना। अरे डिस्क यहाँ चुनोगे तो भैया y अलग आएगा ना, यहाँ डिस्क चुनोगे तो y अलग आएगा। तो बेसिकली बात याद रखिएगा। चलिए एनीवे, तो 2m/rl इंटीग्रल वाई डी एक्स, ठीक है, ये इस तरीके का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये जो है फॉर्मूला बनेगा। अब वाई के साथ भी मुझे कुछ करना होगा, वाई के साथ भी मुझे कुछ, एक सेकेंड, एक चीज़ भूल गया मैं शायद, हाँ यहाँ पे वाई स्क्वायर भूल गया। अरे डीएम की वैल्यूज़ तो मैंने डाल दी, डीएम की वैल्यू उठा के डाल दी, बट मैंने वाई स्क्वायर नहीं डाला। तो ये बन जाएगा वाई क्यूब, ठीक है, वाई स्क्वायर और लूँगा तो बन जाएगा वाई क्यूब। अच्छा अब मुझे y को कुछ बदलना होगा, बिकॉज देखिए ना ये वेरिएबल अलग है, ये अलग है, तो ऐसे इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है ना। तो इंटीग्रेशन करना है तो y को x के टर्म्स में लाना होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर सिलेंडर इमेजिन कर सकते हैं, लाइक सिलेंडर मतलब सिलेंडर नहीं सॉरी, ट्राइंगल इमेजिन कर सकते हैं। आजकल पता नहीं मेरे मुंह से वर्ड्स क्यों अलग अलग निकल रहे हैं। तो एक ट्राइंगल ये हो गया और ये दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया, तो दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक तो छोटा ट्राइंगल ये है और एक बड़ा ट्राइंगल ये है, तो भाई इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा ना। तो अगर मैं y लेता हूँ तो मुझे r लेना पड़ेगा, अगर मैं छोटे ट्राइंगल का y लेता हूँ तो बड़े ट्राइंगल का मुझे r लेना होगा, है ना, बड़े ट्राइंगल का मुझे r लेना होगा। तो बेसिकली y अपॉन r लिया। अच्छा वैसे ही अगर मैं छोटे ट्राइंगल का x लेता हूँ तो बड़े ट्राइंगल का मुझे l लेना होगा। गुड, वेरी नाइस। तो बेसिकली फ्रॉम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या मिलेगा भाई, अगर y लिया तो r लेना पड़ेगा, उसका x लिया तो भाई l लेना पड़ेगा, यानी कि y की जो वैल्यू है वो है r/l इंटू एक्स। हाँ अब आ रहा है मज़ा इसमें, ठीक है। अब जब मैं ये चीज़ सब्सटीट्यूट करूँगा यहाँ पर तो देखिए मुझे क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। तो भाई i इक्वल्स टू 2m/rl, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इधर ले लिया y क्यूब था ना, तो y क्यूब की जगह पे आ जाएगा r पावर 3 l पावर 3 x पावर 3 और dx, है ना, इन सबका क्यूब हो जाएगा। अरे भैया y की जगह पे आपको ये चीज़ डालनी है तो भाई सबका क्यूब करके ही डालना होगा ना। चलिए खैर, तो ये आ गया। अच्छा अब बिकॉज अब एक ही वेरिएबल बचा है तो लिमिट्स लगाई जा सकती हैं, चलिए मैं अगले स्टेप में लगा दूंगा लिमिट्स। तो i इक्वल्स टू 2m/r l पावर 4, आप देख सकते हैं l पावर 4 हो रहा है और r क्यूब हो रहा है, ठीक है, और अंदर बच जा रहा है x क्यूब dx। अच्छा ये x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये जो x की जो हद है x की जो लिमिट है, आप ध्यान से देखिए ना, यहाँ से ओरिजिन से शुरू हो रहा है और पूरी l लंबाई तक जा रहा है, ओरिजिन से शुरू के l लंबाई तक, ठीक है। चलिए तो इसको मैं 0 से लेके l डाल लेता हूँ। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हैं, बहुत ही ईजी इंटीग्रेशन है। अच्छा बाय द वे यार कैंसिल होकर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2m/r² l पावर 4, इसका इंटीग्रेशन x पावर 4/4, तो बेसिकली x पावर 4/4, और लिमिट्स जो लगेंगी वो लगेंगी 0 से लेके l तक, ठीक है। अच्छा अब इसमें 2 से 2 कैंसिल होके नीचे सिर्फ 2 ही बचा, ठीक है, करेक्ट है, तो 2 ही बचा। अब i इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा m/r² पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा l पावर 4। अच्छा 2 नीचे इधर मैं साइड में ले ले रहा हूँ, ये जो 2 है ना तो साइड में ले ले रहा हूँ। तो l पावर 4 माइनस 0 पावर 4, मतलब सिंपली -0 वो हट जाएगा, तो L4 कैंसिल हो जाता है, L4 जो है वो कैंसिल हो जाता है। और अरे बहुत ही अजीब बात है ना, जो हमें हॉलो कोन का आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बिल्कुल डिस्क जैसा है।
एक्चुअल में ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ठीक है। डोंट डोंट ओवर थिंक अबाउट इट। कभी कभार ओवर थिंकिंग भी जो है तकलीफ देती है। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि डोंट थिंक अबाउट इट, नहीं, सोचिए। अगर आपको कोई इसका बेसिकली निष्कर्ष निकल आए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सेम आ रहा है, तो ठीक है, आप कमेंट्स में मुझे बताइए या फिर मुझे सजेशंस दीजिए। मैं भी समझने की कोशिश करूंगा कि नेचर ऐसा क्यों कर रहा है कि एक हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल वैसा बना रहा है जैसे कि एक डिस्क का होता है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च की है, तो मुझे इसका कोई एक ऐसा रीज़न तो मिला नहीं है। तो मुझे लगता है इट्स प्योरली कोइंसिडेंटल, ठीक है। बट अंडरलाइंग अगर कुछ है रिलेशन तो प्लीज़ आई वुड लाइक टू नो दैट। ओके, अब हम आते हैं, ये तो हो गया हॉलो कोन। तो अब हम आते हैं कौन से वाले फिगर पे भैया, अब हम आएंगे बेसिकली एक अच्छे वाले सॉलिड कोन पे आएंगे, जो कि सच वाला 3D स्ट्रक्चर है। ये तो 3D होके भी 3D नहीं था, ये तो 2D जैसा था, है ना। तो 3D होके भी ये 3D नहीं था। चलिए खैर, एनीवे, तो बेसिकली, अरे ये कहाँ से मिट गया, चलिए। तो ये तो ठीक है, हमने देख लिया था। अब हम आएंगे सॉलिड कोन पे। अच्छा, तो अब हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन निकालेंगे। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे दिमाग में आई कि भाई उसमें वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, वो ये चीज़ है कि गलती से भी मत सोच लेना कि ये जो कोन मैंने बनाई है ये इसके अलोंग जो है रिवॉल्व कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमने वैसा सोचा तो हमें फिर एलिमेंट कुछ ऐसा चुनना होगा कि वो एलिमेंट जो है इसके अराउंड मतलब यानी कि सिमेट्रिकली घूमे, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने बेसिकली एलिमेंट ऐसा चुना है, इसका मतलब हमें इस एक्सिस से लेना देना था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो कोन है ना वो ऐसे करके ही रोटेट हो रही है। तो मुझे अचानक में याद आया कि कहीं लोगों के दिमाग में ऐसे इंप्रेशन तो नहीं आ गया कि भाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, नहीं, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, ठीक है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाला इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, मे बी इन फ्यूचर बेसिकली आई ट्राई टू डू इट, बट इट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, इट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इट विल नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैलकुलस एंड सम वॉट ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो। एनीवे, सो बेसिकली हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन पे आते हैं। और बेसिकली मैं अभी कोन बनाने जा रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सिस बना देता हूँ एक, ये हो गया मेरा एक एक्सिस, ये जो है इसका नाम रख देते हैं एक्स एक्सिस। और वैसे ही मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक वाई एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज़ माय वाई एक्सिस। अच्छा, अब यहाँ पे हम कोन को बिठाएंगे। तो भाई जो हमारा कोन है वो इस तरीके से जाएगा। ये एक सॉलिड कोन बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बन रहा है, बट दैट्स ओके, इतना चलता है। फिर यहाँ पर जो है मेरा एक डिस्क शेप का इसका जो है मतलब लास्ट वाला पार्ट है ना, बेस एरिया है। खैर, तो ये सॉलिड चीज़ें हैं, इसके अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है। इसको अब गलती से भी है ना ये मत समझ लेना कि हॉलो कोन है। तो ये सॉलिड कोन, अब सॉलिड कोन है तो भैया इसका जो एलिमेंट होगा वो भी सॉलिड लेना पड़ेगा। तो इसका एलिमेंट जो हम चुनेंगे ना, दैट इज़ गोइंग टू बी सॉलिड, यानी कि डिस्क शेप का होगा, इट्स गोइंग टू बी डिस्क। तो दिखने में रिंग जैसा ही है, लेकिन बेसिकली रिंग में अंदर कुछ नहीं होता था, बट इसमें अंदर कुछ होगा, ठीक है। तो ये डिस्क है, डिस्क हमने लिए, ओके। तो ये मैंने डिस्क ले ली है, इट्स अ डिस्क, प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर दैट, ये डिस्क है। चलिए खैर, तो ये डिस्क है। अब आगे क्या करेंगे, तो बेसिकली इसमें हम लोग कुछ चुनेंगे ना, मतलब वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैं जो है, एक सेकेंड किधर गया भाई, अरे ये क्या हो गया, पता चला मेरा पेन बहुत ज़्यादा ही मोटा हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये कलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा आर, ठीक है, ये मेरा आर है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे ये जो स्लाइंट हाइट है ना, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ ना कि सिर्फ ये वाली हाइट ले लेता हूँ। तो बेसिकली ये जो मेन मतलब जो नॉर्मल यूजुअल हाइट होती है एच, ठीक है, वो ले लेता हूँ। और फिर जब मुझे यूजुअल हाइट लेना है एच, तो फिर मैं जो डिस्टेंस है उसका ये एक्स ले लूँगा सिंपली। फिर मुझे स्लांट में एक्स लेने की ज़रूरत नहीं, मतलब आर यू अंडरस्टैंडिंग, मुझे स्लांट एक्स जो पिछली बार लिया था वो लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मैं इसे सिंपली जो है एक्स ले लूँगा, और एक्स हो गया, एच हो गया। अच्छा, इसका कुछ तो रेडियस लेना होगा, इसका रेडियस आप वाई मान लीजिए, है ना, इट्स ओके। तो वाई मान लीजिए, क्योंकि वाई को पैरेलल है, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ इसमें ये नहीं है। अरे आप नाम कुछ भी चुन सकते हैं, ठीक है। वो स्लांट वाला था तो सर आपने फिर उस स्लांट वाला तो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं था, तो आपने फिर वहाँ पे वो ऐसा एक्स क्यू बोला उसको। अरे बाबा, नाम रखने को मैं कुछ भी रख सकता था ना, मैं वहाँ पे आर कह देता, यहाँ पे फिर डी आर लगा देता, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बस खाली याद रखिए कि वो चीज़ क्या कर रही है, वो चीज़ वेरी हो रही है कि नहीं वेरी हो रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए खैर, तो जो है मैंने एक्स ले लिया। अब बेसिकली हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क कितना होगा, तो इस डिस्क का छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी एम आर स्क्वायर, आर नहीं,
यहाँ पे y आएगा वाई स्क्वायर और बाई 2 होगा, है ना, हाफ डी एम वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये डिस्क है, ये रिंग नहीं है, रिंग नहीं है, डिस्क है, डिस्क का हाफ डी एम वाई स्क्वायर होगा। तो फिर बड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? इट विल बी इंटीग्रल डी एम वाई स्क्वायर और 1/2, ठीक है, तो ये आएगा। अच्छा, अब डी एम कितना होगा निकालते हैं। तो चलिए वही अपनी पुरानी कहानी, वैसे ही, अरे बार बार पुरानी कहानी बोल बोल के आपको पका दिया मैंने, सॉरी सॉरी फॉर दैट। सो डी एम इक्वल्स टू बेसिकली हो जाएगा अपने पास जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम, भैया वॉल्यूम इनटू दैट वॉल्यूम। क्योंकि सॉलिड कौन है यहाँ पे, अपना इससे काम नहीं चलने वाला है कि आप बोल देंगे कि सर मास अपॉन एरिया। डी एम इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर। एक सेकेंड, इसका आर तो कैपिटल है तो स्क्वायर और एच हाइट है, ठीक है। अरे भैया ये याद कीजिए, ये था आपको, अरे एक चैप्टर पढ़ लीजिए यार 9th वाले का, मैंस्यूरेशन, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली इसमें आपको ये सब मिल जाएगा, एरिया ऑफ द कोन, एरिया ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉट एवर। तो बेसिकली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेसिकली यहाँ पे हमको जो स्लांट हाइट होती है ना एल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये डी एम की वैल्यू हो गई m/1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू, अच्छा हाँ, अभी बेसिकली इससे भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, दैट लेंथ, दैट वॉल्यूम। तो दैट वॉल्यूम कितनी है भैया, इस बंदे की वॉल्यूम कितनी है? तो इस बंदे की जो वॉल्यूम है वो है, डिस्क की वॉल्यूम क्या होगी भाई, जो एरिया है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और इस हाइट का एक नाम रख दीजिए, इस हाइट का नाम डी एक्स रख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, डी एक्स रख दीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा बाय द वे, वाई स्क्वायर, पाई वाई स्क्वायर। सो पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अरे भाई देखिए इसका रेडियस वाई है, आर नहीं है, तो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो गया। अब इसको जो है पाई पाई सब्सटीट्यूट कर दीजिए, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अब आई का फॉर्मूला जो होगा उसमें क्या आएगा, तो भैया पहले डी एम की वैल्यू डालिए, 1/2 तो बाहर था वो मैं लिख देता हूँ, देख लीजिए ध्यान से इधर, और वाई स्क्वायर को भी याद रखना, ठीक है। तो डी एम जो है उसकी वैल्यू एम, अच्छा 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3m/r²h, और यहाँ पे है वाई स्क्वायर और डी एक्स, और वहाँ पे वाई स्क्वायर पहले से बाहर और भी था, ये तो डी एम था, वाई स्क्वायर भी था ना वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे तो मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है, नहीं नहीं कोई मिस्टेक तो नहीं दिख रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आई इक्वल्स टू, अब जो चीज़ें हैं ना बाहर निकालिए भाई, जो सेम सेम चीज़ें हैं या कांस्टेंट चीज़ें हैं जो भी है सब बाहर निकालिए। 3/2 निकाल लिया, एम निकाल लिया, आर स्क्वायर निकाल लिया, ये सब कांस्टेंट है, हाइट भी कांस्टेंट है ना, ऑब्वियसली हाइट भी कांस्टेंट है, वो भी निकाल ली। तो अंदर जो कांस्टेंट नहीं है वही सिर्फ रह जाएगा, ओ सॉरी y⁴ है, तो y⁴ dx रह जाएगा। अभी बेसिकली देखिए ये जो है ना वेरिएबल्स अलग अलग हैं, इधर y इधर x है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि भाई इंटीग्रेट तो होंगे नहीं, तो y को अब चेंज करना होगा हमें। तो y कैसे चेंज करेंगे, अरे वापस से वही सिमिलर ट्राइंगल्स वाला हिसाब है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स वाला हिसाब है, तो ये ट्राइंगल एक लेंगे और एक ये बड़ा ट्राइंगल लेंगे, है ना, तो दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो भैया y/r लेंगे, जब y/r लेंगे तो x/h लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं, अरे y/r लोगे तो x/h लेना पड़ेगा। तो बेसिकली आई इक्वल्स टू 3/2 m/r²h, और यहाँ पे आ जाएगा एक सेकेंड, y की जगह पे मुझे फिर क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड साइड में लिखता हूँ। तो y/r इक्वल्स टू x/h, यानी कि जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी, r x/h, है ना, ये y की वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी जगह पे, तो y⁴ की जगह पे मुझे ये सब डालना है, ठीक है। तो r⁴, x⁴, h⁴ और dx, ठीक है। चलिए तो अब एक ही वेरिएबल अंदर बचा है, लिमिट्स लगा सकते हैं। 3/2 बाहर निकाल लिया, r⁴ को बाहर निकाला, तो नीचे r² और r⁴ कैंसिल हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो बच जाएगा ऊपर सिर्फ mr², नीचे h⁴ ओ ग्रेट, h⁴ में चला गया, ओके। अब उसके बाद में जो है x⁴ dx, तो इसमें यहाँ पर जो है हम इंटीग्रेशन, अभी x का जो इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक होगा देखिए ज़रा ध्यान से। तो भैया 0 से शुरू होके ये जाएगा कितनी दूरी तक, h तक जाएगा ना, इससे आगे तो जाएगा नहीं, राइट। तो x की जो वैल्यू है 0 से h जाएगी, 0 से h, तो 0 से h जाएगी, ठीक है। तो i इक्वल्स टू 3/2 mr² h⁵। अब यहाँ पर जो अपना x है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁵/5। अरे होगा कि नहीं होगा x⁵/5 भाई इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा। अरे आपको तो पता ही है ना सभी को, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, कभी कभार भूल जाते हैं हम लोग। तो ये जो है x⁴n dx का होता है x⁴n+1 अपॉन n+1, ऐसे कोई नहीं भूलता है, सॉरी आपको डेनिग्रेट नहीं कर रहा हूँ मैं, इतना तो सभी को पता होता है, बट एनीवे कभी कभार भूल जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है इंसान से। तो यहाँ से 0 से h है,
ठीक है। तो I इक्वल्स टू 3/10, अब भैया ये 2 है ये 5 है तो 10 तो लिखना ही पड़ेगा ना, 3/10 mr² h⁻5 और अंदर आ जाएगा h⁻5 माइनस 0⁻5, तो भैया वो तो चला ही गया, सिर्फ h⁻5 है तो h⁻5 तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो कि है 3/10 mr²। तो ये जो है हमारा सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज़रा याद रखिएगा, ठीक है। सो बेसिकली आई गेस कि यही एक सिंगल जो मेथड मैंने बताए इतने काफ़ी हैं। वैसे ये चीज़ें और भी अलग तरीके से की जा सकती हैं, और जितने हम अलग तरीके से करते हैं ना उतने हमारा अंडरस्टैंडिंग और हमारी समझ और बढ़ती है। बट फ़िलहाल के लिए ठीक है, हम जो है कोर्स भी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वक्त की किल्लत भी है, तो मैं यहीं पे आपको छोड़ता हूँ बेसिकली। सो थैंक यू वेरी मच।